बैठिए। थैंक यू सर। ऋषभ जी, परिचय दीजिए। सर मेरा नाम ऋषभ है। मैं तहसील देवरी, जिला सागर का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सागर के सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से की है। इसके अलावा मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज इंदौर से की है, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंदौर कॉलेज से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस था। और सर मेरी हॉबीज़ हैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना और धार्मिक स्थलों पर पर्यटन करना। ऋषभ जी, जी सर। ऋषभ किसी भगवान का भी नाम है, जी सर। बताइए। सर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जी महाराज थे। इनका जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ था। ये राम के वंशज थे। इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नाभि था और माता का नाम मारू देवी था। आप सागर से आपने अ, कैसे कनेक्टिविटी आपकी? सर सागर में रहे हैं आप? सर मेरा जन्म देवरी का है, और अभी मैं देवरी में ही निवास कर रहा हूँ क्योंकि मेरा घर देवरी में ही है। परंतु मेरे स्कूलिंग के लिए मेरे माता पिता ने मुझे सागर शिफ्ट किया था, और मेरी माँ मेरे साथ रही थी सागर में मेरी स्कूलिंग के लिए। थ्रू आउट द स्कूलिंग आपका सागर का रहा है? सर क्लास 7 तक मैंने देवरी में ही एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है। 8th क्लास से मैंने सागर में पढ़ाई। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में आप नहीं जाकर डीएवी में आए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आए, जी ऐसा सर। क्यों? सर क्योंकि सर मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, जिनमें से 2 बड़ी बहनें ऑलरेडी इंदौर में जॉब कर रही थी उस वक्त। तो और मेरी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वो मुझे अकेला नहीं रखना चाहती थी उस वक्त, तो उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बहनों के पास भेजा इंदौर। बेटा, डॉक्टर हरि सिंह जी का क्या योगदान रहा है सागर में? सर यदि हम ये कहें कि सागर को हरि सिंह गौर जी के नाम से ही जाना जाता है, तो इसमें सर कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सागर का हर व्यक्ति सर इस बात पे गर्व करता है कि वह हरि सिंह गौर की नगरी से आता है। सर 1946 में विश्व की सर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये, जो किसी आदमी के पर्सनल फंड से बनी हुई थी। और सर इसके अलावा इंडिया पर्सनल फंड्स मतलब उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उन्होंने जमीन को डोनेट किया था? सर उन्होंने पैसे डोनेट किए थे इस यूनिवर्सिटी के लिए। और तो ये जमीन किसकी थी? सर माफ कीजिएगा सर, इस बारे में मैं जानकारी एकत्रित ठीक करूंगा। है, बताइए। सर जमीन। नहीं, आगे बताइए डॉक्टर हरि सिंह जी के बारे में। जी सर। सर इसके अतिरिक्त सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए सर पूरा प्रयास किया था। और संविधान में सर डीपीएसपी को कोर्ट से एनफोर्सिबल ना करे जाने पर अंबेडकर जी के सामने इस बात की सर कड़ी विवेचना भी की थी कि डीपीएसपी को भी एनफोर्सिबल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में सर इंडिया का सबसे पहला एमए योगा का कोर्स चालू हुआ था। सर मध्य प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। और सर जियोलॉजी का कोर्स सर जो डॉक्टर हरि सिंह और में होता है सर, वो विश्व प्रसिद्ध है सर। चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी के? सॉरी सर, मैं अभी उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कौन होता है बाय द वे? सर यस सर, सर चांसलर सर गवर्नर, सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं सर। चलिए बेटा, आपने सीजन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं? सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं सर। एंड आप ये बताइए बेटा कि वर्तमान में कौन सा सीजन किस आधार पे जो सीजन चल रहा है वो किस आधार पे डिसाइड हुआ? पृथ्वी किस तरफ गई? उत्तरायण गई, दक्षिणायन गई? सर पृथ्वी उत्तरायण गई अभी। अभी उत्तरायण गई है। जी सर, अभी सर सितंबर में आई गेस सर वापस इक्वेटोरियल इक्विनॉक्स होगा सर, जिसमें सर दिन और रात दोनों बराबर होंगे। उसके बाद पृथ्वी वापस दक्षिण तरफ जाएगी। एंड दिन और रात बराबर हो जाएंगे? जी सर, सितंबर में सर आई गेस इक्विनॉक्स होता है। पक्का नहीं है? दिसंबर में क्या होता है फिर? सर दिसंबर में सर विंटर सोल्स्टिस होता है सर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और सर साउथ के जो महाद्वीप है उनमें सबसे बड़ा दिन होता है। और भारत के नॉर्थ एस्पेक्ट सर बताइए आप। सर भारत के एस्पेक्ट में सर दिन बहुत छोटा होता है सर, दिन सबसे छोटा दिन होता है दिसंबर में। कौन सी तारीख? सर 21 की 22? सर 21 से 22 दिसंबर सर, तारीख में कंफ्यूजन है थोड़ा मुझे। जब दिन सबसे छोटा हो जाएगा तभी तो बेटा उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन से उत्तरायण कुछ होगा। जी सर। सर जी सर। सितंबर में फिर कैसे होगा? चलिए बताइए, सीजन के नाम बताइए मुझे।
सर हिंदी हाँ स्टार्ट करिएगा जो अभी सीजन चल रहा सर वर्षा ऋतु चल रही है अभी। है। हाँ वर्षा ऋतु से स्टार्ट करिए, उसके बाद कौन सा सीजन आएगा? सर वर्षा ऋतु के बाद सर हेमंत शिशिर ऋतु सर। मुझे सर एकदम सर मतलब एक के बाद एक उसके ऑर्डर में याद ज्योग्राफी नहीं है। विषय रहा है बेटा, जी सर। ठीक है। ज्योग्राफी विषय के बाद तो कम से कम ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे हम। जी सर। अच्छा आप ये बताइए बेटा, हिंदी महीनों के नाम आते हैं आपको? सीक्वेंस में बताइएगा। सर सीक्वेंस में शायद नहीं आते हैं। वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है? सर भाद्रपद। पक्का? सर भादों का महीना ही कब से स्टार्ट हुआ ये? सर रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। ठीक है। अमावस्या और पूर्णिमा कब आती है? सर अमावस्या सर जब चांद का 15 डेज का साइकिल कंप्लीट होता है सर तब। और पूर्णिमा भी सर कैलेंडर के एस्पेक्ट से? सर कैलेंडर के एस्पेक्ट से सर जिस सर मूल कैलेंडर में सर जब मून नहीं दिखता है तो सर उस दिन अमावस्या होती है, जिस दिन full moon भाद्रपद होता है। स्टार्ट हुआ है जी तो सर। अभी पूर्णिमा पहले आएगी कि अमावस्या पहले आएगी? सर अभी अमावस्या पहले आएगी, और उसके बाद? उसके बाद सर पूर्णिमा आएगी। और महीना चेंज कब होगा? सर जब सर उस पूर्णिमा के बाद महीना चेंज होगा सर। ठीक है। आपका राजनीतिक विज्ञान है। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है क्योंकि वर्ल्ड वॉर होगा नहीं होगा ये डिसाइड होने वाला जी है, सर। ठीक है? बता पाएंगे उस मीटिंग के बारे जी में? सर। सर कल 15 अगस्त को सर अलास्का रीजन में सर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग होने वाली है जो कि भविष्य तय करेगी यूक्रेन वॉर का, कि यूक्रेन वॉर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। और साथ ही साथ इससे सर आज की एक धमकी भी आ गई जी सर। ट्रम्प, यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प की, बता पाएंगे वो क्या धमकी है? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, जो कि बता रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा यदि रहा। ये बात व्लादिमीर जी पुतिन सर। नहीं मानते हैं। तो बेटा क्या आप मानते हैं इस चीज को कि व्लादिमीर पुतिन की गलती है या ट्रम्प की गलती है? सर ये इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए इस बात को। सर यदि हम कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सर रशिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि सर रशिया को अपनी बॉर्डर्स एक्सपेंड करनी पड़ती हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यूएसए हमेशा ही उसकी बॉर्डर्स पे ये ट्राई करता रहा है कि नेटो के अलाइज जाएं। सर आई थिंक कि यूएसए को सर यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की जो उनको सर जल्दी हुई थी उस समय वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सर 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे उस समय सर रशिया ने एक अच्छी चीज ये की थी कि सर अपनी मिसाइल्स क्यूबा से हटा ली थी सर, जब उनको ऐसा लगा था कि एस्केलेट हो रही है प्रॉब्लम या फिर ये एक नया वर्ल्ड वॉर छेड़ सकती है सर। तो यूएसए को भी थोड़ी ये दिखा मतलब सर थोड़ा समझदारी इस मामले में दिखानी चाहिए थी और यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करके सर उनके साथ कोई और सिक्योरिटी ट्रीटी या अलायंस कर सकते थे वो। नेटो में कुल कितने सदस्य हैं? सर नेटो में सर आई थिंक सर 31 एंड 32 कोई हुआ था सर फिनलैंड और सर स्वीडन आई गेस लास्ट कौन सी कंट्री नेटो की मेंबर कंट्री बनी? सर जहां तक मैं याद कर रहा हूँ फिनलैंड याद कर पा रहा हूँ मैं सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी जी ऋषभ जी, जी आपने इसमें लिखा है सेल्फ हेल्प बुक। जी मैम। आप पढ़ने का शौक रखते हैं, क्या होती है सेल्फ हेल्प बुक? मैम व्यक्ति के जीवन के किसी भी स्तर पर अपने व्यक्तित्व में यदि हमें सुधार करना हो तो उसमें सेल्फ हेल्प बुक्स मदद करती हैं। ये हमारे जीवन में डिसिप्लिन भी लाती हैं और हमें फोकस्ड भी करती हैं अपने गोल की तरफ। कुछ 5 बुक के नाम बताएं जो आपने पढ़ी है। जी मैम, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, मैम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। द 5 F ऑफ लव लैंग्वेज लुई हे के द्वारा लिखी गई है, ये रिलेशनशिप के बारे में है। इसके अलावा मैम द इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु एंड कर्मा बाय सदगुरु। कोई नेटफ्लिक्स सीरीज जो आपको याद है सेल्फ हेल्प पे? नो मैम, मैं सीरीज ज्यादा नहीं देखता। ठीक है। आपने एक और चीज लिखी है धार्मिक स्थलों की यात्रा करना। जी मैम। तो आपको क्या लगता है जब हम धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो क्या लाभ होता है हमारे जीवन में? मैम प्रथम दृष्टया तो मैम धार्मिक स्थलों पे जाकर मैम उस क्षेत्र की हमें सांस्कृतिक धार्मिक एवं जो सोशल कंडीशंस है उनके बारे में पता चलता है। इसके अलावा मैम एक सेल्फ जो होता है मैम स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, एक उसका भी फायदा होता है धार्मिक स्थलों पर जाके, क्योंकि हर धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई कोई ना कोई कथा होती है और जब हम उस कथा के बारे में जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें हेल्प करती है और ईश्वर के प्रति और हमारे खुद के प्रति
हमारा विश्वास और भी दृढ़ करती है। आप सागर से हैं, सागर के 3 धार्मिक स्थलों के नाम। मैम सागर का सबसे बेहतरीन और प्रथम धार्मिक स्थल ऐरण है, जो कि एक हिस्टोरिक साइट भी है। इसके अतिरिक्त मैम रानगिर में मैम हरसिद्धि माता का मंदिर है, जो मराठा द्वारा बनाया गया था। एवं मैं तीसरा धार्मिक स्थल धामोनी उर्स मैम, जो बाबा मस्तान शाह की दरगाह है। ये एक सूफी संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कही थी। भारत में अभी कौन कौन सी नेविगेशन सिस्टम काम कर रहे हैं? मैम IRNSS, इसके अतिरिक्त मैम GPS भी कर रहा है, परंतु सिर्फ कुछ क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में भारत ने GPS को हटाकर IRNSS को ही पूरी तरह से लागू कर दिया है। IRNSS में अभी कौन सा न्यू सैटेलाइट लॉन्च हुआ है? करंट में ही हुआ है? मैम अभी मैम करंट में जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है मैम, मैं निसार याद कर पा रहा हूँ। नहीं, वो नेविगेशन सैटेलाइट नहीं है, मैं नेविगेशन सैटेलाइट की बात कर रही हूँ। अभी न्यू जनरेशन सीरीज स्टार्ट हुई है, जी तो उसकी कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? सॉरी मैम, मैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित करूँ। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी अब कर रहा है? नहीं सॉरी, गोल है। ओके, जंतर मंतर के बारे में बताएं। मैम जंतर मंतर मैम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी 18th सेंचुरी में। मैम ये देश के 5 स्थानों पे बनाई गई थी, जिनमें मैम उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उज्जैन मैम कर्क रेखा पर भी स्थित है। इसलिए उज्जैन को प्राचीन काल से ही ऑब्जर्वेटरी के लिए यूज किया जाता रहा है। इसके अलावा कोई प्रमुख ऑब्जर्वेटरी जो आपको याद आ रही, जहाँ पे अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है? मैम सॉरी मैम। आप मुझे अपनी 5 स्ट्रेंथ बताएं। मैम मैं अडेप्टेबल हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ मैम, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और साथ ही सीक्वेंस साथ। में बता रहे हैं आप ये 5? जी मैम, सीक्वेंस में बताएं। सीक्वेंस। मैम मेरे अंदर सेवा भाव है मैम, अडेप्टेबल टू द कंडीशंस है मैम, मैं लीडरशिप क्वालिटीज पजेस करता हूँ, साथ ही साथ मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, और मैम मेरे इंटेग्रिटी मैम। तो आपको क्या लगता है एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए ये सब क्वालिटीज इनफ है? मैम प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए मैम ये क्वालिटीज शायद इनफ ना हो, परंतु मैम ये क्वालिटीज निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने में मुझे मदद करेंगी। आपकी वीकनेस? मैम एज सच मैम कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक वीकनेस नहीं है मेरे अंदर, जिसको मैं वर्क ना कर पाऊँ जिस पे, और जिसको ठीक ना कर पाऊँ समय के साथ। परंतु फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैम मैं इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे देता हूँ अपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन के हिसाब से, तो मुझे उस पर कंट्रोल करना चाहिए, और मैं करता हूँ। नहीं है, वो तो हर व्यक्ति के अंदर है, ह्यूमंस है तो इमोशंस जनरेट होंगी। ठीक है, जैसे कि सर ने भी वॉर की बात छेड़ी थी, तो आपको क्या लगता है वॉर में न्यूक्लियर वेपन यूज होने चाहिए या नहीं? मैम न्यूक्लियर डेटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है मैम, वो इटसेल्फ ये स्टेट करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट टू बी यूज्ड, दे आर जस्ट टू बी केप्ट एंड दे आर जस्ट टू बी शोन। वॉर रोकने का न्यूक्लियर वेपन्स एक माध्यम बन सकते हैं, वॉर करने का न्यूक्लियर वेपन्स माध्यम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, भारत की क्या उपलब्धि है न्यूक्लियर वेपन्स? मैम भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके बाद मैम 1998 में पोखरण द्वितीय एक दूसरा टेस्ट किया था। और मैम भारत की मैम सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि ये है कि भारत ने किसी दूसरे देश की सहायता के बिना अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स खुद ही एस्टैब्लिश और डेवलप किए हैं। बाकी सारे अन्य देशों ने किसी ना किसी की सहायता ली है। ऋषभ, जी सर। आपका कौन सा प्रयास है ये? मैम सर मेरा तीसरा प्रयास है सिविल सर्विस। कोई बात नहीं, तो ये पहला इंटरव्यू है आपका? जी सर। ऋषभ, आपके नाम से कोई फेमस व्यक्तित्व भी है क्या? जी सर, सर ऋषभ पंत सर क्रिकेटर, और हाँ। ऋषभ रिखीराम शर्मा जो सितार वादक है। ऋषभ पंत से आपने क्या लर्न किया अभी उनके जीवन में जो अभी घटनाएं हुई जी सर। पास्ट ईयर्स में, क्या लर्न किया आपने और उनको अगर आप फॉलो कर रहे होंगे? सर मैं क्रिकेट सर, क्योंकि पढ़ाई और सर हॉबी और इस सब के साथ सर क्रिकेट बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता हूँ, परंतु सर एक बात निश्चित तौर पे मुझे ऋषभ पंत के सर व्यक्तित्व में बहुत अच्छी लगती है सर, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और सिचुएशंस को हैंडल करने की जो क्षमता है सर, जो विपरीत परिस्थितियों में सर जब वो निकल के आते हैं और सर जो उनका फिर से उदय होता है, तो डेफिनेटली वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। 21 अगस्त को इंटरव्यू होने जा रहा है। जी सर। क्या है उसका इतिहास, कुछ विशेष घटनाक्रम याद आ रहा है कुछ आपको? सर
21 अगस्त से सर मुझे ऐसा कोई खास घटनाक्रम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु 23 अगस्त को सर नेशनल स्पेस डे है। कोई बात नहीं, किसको नहीं बता सकते, अगस्त माह का कोई जी अपना सर। पास्ट हिस्ट्री बता सकते हैं। जी सर। सर अगस्त सर सबसे पहले सर 6 अगस्त को सर हिरोशिमा डे होता है सर, जिस दिन जापान पर सर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था। फिर उसके बाद सर 7 अगस्त को सर नेशनल हैंडलूम्स डे होता है सर, जिस दिन स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत मानी गई है। सर 8 अगस्त एवं 9 अगस्त को सर क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत मानी गई है। 9 अगस्त को सर नागासाकी डे भी होता है। इसके अतिरिक्त सर 14 अगस्त सर आज सर पाकिस्तान और भारत का इंडिपेंडेंस सर कंफर्म हुआ था, और पाकिस्तान का क्या नाम, इंडिपेंडेंस आज डे 14 तारीख को भारत सरकार ने कुछ एक विशेष डे के नाम से कुछ संबोधित किया है, सॉरी सर विभाजन, सर विभाजन दिवस। नहीं, मैंने एक हिंट दिया आपको स्टार्टिंग का एक वर्ड। सॉरी सर, मैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित करूंगा। कोई बात नहीं, आपने पॉलिटिकल साइंस से किया, एमए किया हुआ है, जी सर। आप तो प्रोफेसर बनना चाहिए आप। सर टीचिंग में सर मेरी ज़्यादा रुचि नहीं रही है फिर शुरुआत मास्टर्स से ही। फिर मास्टर क्यों किया आपने फिर? सर क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में सर मुझे रुचि थी सर। ग्रेजुएशन के दौरान मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था, परंतु क्योंकि मेरा एडमिशन बहुत बाद में हुआ था, तो मेरा एडमिशन सर कॉलेज लेवल काउंसलिंग में मुझे सीट मिली थी। उस समय सर जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का ग्रुप था सर कॉलेज में, वो मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन फिर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से की। बहुत बढ़िया। भारत की विदेश नीति में अभी गुटनिरपेक्षता देखने को मिल रही है अभी आपको? सर सर टोटली सर गुटनिरपेक्षता कहना सर इस समय सर पॉसिबल भी नहीं होगा और सर सही भी नहीं होगा। भारत की विदेश नीति सर हमेशा फ्लेक्सिबल रही है, जो सर कंडीशंस के साथ अडेप्टेबल रही है। सर जब गुटनिरपेक्षता की बात थी सर, जब नॉन अलाइनमेंट की बात थी, तब भारत भी सर नॉन अलाइन था, परंतु सर आज की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की परिस्थितियां हैं सर, इस समय गुटनिरपेक्षता सर एक सही चुनाव नहीं होगा। सर भारत को अपना एक अलग स्टैंड रखना होगा, और सर जो भारत की विदेश नीति सर बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में भारत का भी क्या पोजीशन चल रही है? सर अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में सर भारत इस समय सर एक ऐसी पॉलिसी का यूज कर रहा है जिसमें सर वो अपने सर जितने भी भारत के हित हैं सर उनको सिक्योर कर रहा है, सर नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा है भारत। सर एक अडिग स्थिति बनाए हुए है सर भारत ट्रेड डील पे, जिसमें भारत अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मार्केट अमेरिका के लिए नहीं खोल रहा है, क्योंकि भारत को अपने किसानों का हित देखना है। बहुत बढ़िया। और ठीक है। साथ ही साथ ठीक ठीक ठीक। क्वाड समूह में भारत की क्या 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 भूमिका देखते हैं आप? जी सर। सर क्वाड समूह में सर जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए सर 4 कंट्रीज हैं सर, जिसका सर हम भारत को सर जिसका पाइवट कह सकते हैं, क्योंकि सर भारत ज्योग्राफिकली भी इन सारे देशों के मध्य में आता है, और सर आने वाला जो समय है सर उसमें सर इन सारे देशों की सर जो मार्केट है और इंडस्ट्रीज है वो भारत पर ही डिपेंड होने वाली है। अच्छा, अभी हाल ही में आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा और न्यूज में घटनाक्रम आया कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर के मध्य में चाइना जाने वाले हैं। जी। अचानक पूरा माहौल चेंज हो गया। सर चाइना में सर एससीओ का सम्मेलन है सितंबर में, तो प्रधानमंत्री उसको अटेंड करने चाइना जाने वाले हैं सर। इसी समय चाइना के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में सर वार्ता होने के भी चांसेस हैं, जो कि भारत और चाइना प्रधानमंत्री के- मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के घटनाक्रम में इस बीच में कितनी बार यात्रा हो चुकी है चाइना की? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं न्यूज़पेपर कर पा रहा में हूं। था चर्चा में। जी सर। ये शायद सेकंड टाइम जा रहे हैं ये। जी सर। ठीक है। आपने इकोनॉमिक भी पढ़ा हुआ है। जी अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? सॉरी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। नहीं, आप कोई बात नहीं। अभी मौद्रिक नीति कुछ मॉनेटरी पॉलिसी से जी कुछ सर, समझते हैं क्या? जी सर मॉनेटरी पॉलिसी सर आरबीआई द्वारा लाई गई वो पॉलिसी है जिससे सर कंट्री में मनी सप्लाई, सर एक्सचेंज रेट और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा और दिशा तय करी रेपो जाती रेट है। चेंज किया कि कुछ? जी सर वर्तमान में सर 5.5 सर रेपो रेट कर दिया गया है। कंफर्म है? जी सर। चलिए, टाइम बैंक, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या है टाइम बैंक ऑफ जी इंडिया? सर टाइम बैंक ऑफ इंडिया एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो नीति आयोग के अंडर रजिस्टर्ड है। साल 2014 में से प्रमोद कुमार जैन ने सर जयपुर से स्टार्ट किया था। सर ये बिलीव करता है कि सेवा ही और समय ही हमारी निश्चित करेंसी है। सर इसमें सर हर किसी का एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें वो जितने भी घंटे की सेवा देता है सर और जितने भी दिनों की सेवा देता है वो अपने बैंक अकाउंट में सर स्टोर हो जाती हैं। और बैंक अकाउंट में सर जब मेरे बैंक अकाउंट में सर वो सेवा के सर निश्चित आवर्स स्टोर हो जाएंगे
तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं किसी और को सेवा के लिए या अपने कार्य के लिए बुला सकता हूँ ठीक, और वो ठीक। करेंसी यूज कर सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि अभी एनजीओ काफी चर्चा में चल रहा है, 1200 तकरीबन 1200 के आसपास एनजीओ को भारत सरकार ने बैन लगाया है। एनजीओ कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जी सर। सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट था सर जो 2010 का, सर उसके अंतर्गत सर ये एनजीओस पर बैन लगाया गया है सर, क्योंकि ऐसा बहुत सारे एनजीओस के साथ देखा गया था कि फॉरेन की जो फंडिंग्स आती हैं सर वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते सर एनजीओस, और सर जो उनका फंड का और जो सर ट्रांसपेरेंसी का इशू है सर वो भी बढ़ रहा था। ठीक है। मुझे आप बताइए कि आपको हम डिप्टी कलेक्टर के तौर पे बनाना चाहते हैं, पर आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो हम आपको एकदम बिल्कुल ठीक ठाक नंबर के साथ आपको डिप्टी कलेक्टर बना दें? सर वैसे तो सर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज सर बहुत सारी हैं, परंतु जो मैं एक क्वालिटी सर कहना चाहूँगा सर, मुझे लगता है इंटेग्रिटी सर एक अल्टीमेट क्वालिटी है सर जो मुझ में है, और सर हर व्यक्ति जिसका चयन होता है सर उसमें होनी ही चाहिए इंटेग्रिटी। अच्छा, और इस बार अगर आपका चयन नहीं होता फिर क्या है प्लान बी आपका? सर मेरा प्लान भी सर मैं वापस एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा और सर मैं अगली बार निश्चित तौर पर चयन ले लूँगा। तो इसके बाद की बात कर रहे हैं, एमपीपीएससी में अगर चयन नहीं होता है जी सर। अब सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। बजट पढ़ के आए एक बार, कुछ हाँ। नजर करके आए? सॉरी सर। कुछ भी नहीं है। सर अभी शिक्षा मैं के क्षेत्र में कितना बजट एलोकेट हुआ है? सर मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है। लाडली बहना स्कीम सुना है आपने? जी सर। कितना एलोकेट है उसमें बजट? सॉरी सर। कोई बात सर नहीं। मुझे लाडली बहनाओं की संख्या पता है सर, 1.26 करोड़ लाडली बहनें हैं मध्य प्रदेश में अभी। सेल्फ हेल्प बुक्स, जी सर। बट अगर मैं इसमें बुक्स की जगह ग्रुप्स लगा देता, क्या समझते हैं आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां सर समान स्तर के लोग सर जो इक्वली सर सेम पृष्ठभूमि से आए हुए हैं वो सर आपस में एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को लोन दे सकते हैं और कोई एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी भी कर सकते हैं वो साथ में मिलकर। सर एक ये ग्रोथ का माध्यम है मध्य जिससे प्रदेश के सर कुछ ग्रुप्स के नाम पता है आपको? सर मध्य प्रदेश के सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सर एक नर्मदा सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर जो होशंगाबाद में कार्यरत है सर। इसके अतिरिक्त सर सागर डिस्ट्रिक्ट में सर मैं मदद सेल्फ हेल्प ग्रुप सर मैंने देखा है सर उसको कार्य करते हुए सर। इसके अतिरिक्त सर नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत सरकार ने भी कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं तो जिसमें सिलाई की मशीन्स वगैरह सरकार देती है उन्हें और उन्हें सर कार्य करने पे। ठीक है जी सर। अंतिम 5 योजनाओं के बारे में बताइए वृद्धजन से संबंधित, या आप जो अपना वंचित वर्ग है उससे संबंधित 5 योजना। जी सर। सर राष्ट्रीय वय वंदना योजना, सर इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम, सर इसके अतिरिक्त सर बिरसा मुंडा सर आर्थिक सहायता योजना, सर तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। नहीं, 5वीं स्कीम नहीं, आपने बना दी है फटा से। सॉरी सर, हो सकता है सर ये नाम सर वो हो सर, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से सर स्कीम मध्य प्रदेश सरकार चलाती है सर, जिसमें एससी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए सर जो 18 से 55 साल की उम्र के बीच है सर उनको सर अरे लास्ट सेल्फ टाइम बता एम्प्लॉयमेंट के दीजिए। लिए। काफी मध्य प्रदेश सरकार स्टार्टअप पे फोकस कर रही है। जी सर। यूनिकॉर्न क्या कहलाता है? सर यूनिकॉर्न सर जिसने पिछले 10 साल में सर 10 बिलियन की से ज़्यादा की ग्रोथ की हो सर। 10 वर्ष में? 1 वर्ष? सर 10 वर्ष का मुझे जहाँ तक याद है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू ऋषभ जी। जी अब सर। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू।